हेलो एवरीबॉडी, आइए जान लेते हैं एडमिट कार्ड पर दिए हुए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपको जानने चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में बताया भी हुआ है, दैट जो भी आपका एडमिट कार्ड के ऊपर रिपोर्टिंग टाइम या एंट्री टाइम है, आप उसी टाइम पर जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। उसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, ये आप देख लें कि जो आपके पास में सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है। उसके अलावा इन केस द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट, तो आप ज़रूर से इन्विजिलेटर को ये बता दें। उसके अलावा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि गेट क्लोजिंग टाइम के बाद में किसी भी जो है कैंडिडेट को परमिशन नहीं मिलेगी एंटर करने के लिए, इसीलिए थोड़ा जल्दी चले जाओ। ट्रैफिक को भी बीट कर सकते हो। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आपके कहीं पर एग्ज़ाम सेंटर जो है वो गया हुआ है, तो आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है वो नॉर्मल डेज़ में होता है एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी जो है वो ट्रैफिक का इशू रहता है, फिर आपको भी जाना है। सो इससे बेटर है कि आप टाइम से पहुंच जाएं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो है वो ओके यस उसके अलावा दी एडमिट कार्ड जो है वो आपका 3 पेजेस का होगा। पेज 1 में आपके सेंटर डिटेल्स हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है। पेज 2 में आपके पास में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और पेज 3 में नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए डिक्लेरेशन है। तो मेक श्योर करें कि आप कंप्लीट एडमिट कार्ड जो है वो लेकर के जाएं। उसके अलावा ड्रेस कोड का आपको खासा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू। उसके अलावा अगर रिलीजन या कस्टम्स आपको रिक्वायर करते हैं कुछ स्पेसिफिक अटायर पहनने के लिए, तो सेंटर पर पहले पहुँचे ताकि आपकी चेकिंग और मैंडेटरी फ्रिस्किंग जो है वो की जा सके विदाउट एनी हैसल। नेक्स्ट, उसके अलावा no candidate would be allowed to enter examination center without the admit card and undertaking, एक valid ID proof and proper frisking। फ्रिस्किंग जो है वो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के थ्रू किया जाएगा। लड़कियों को स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप अंगूठी पहनते हैं या आप कोई लॉकेट पहनते हैं या आप पायल वगैरह पहनते हो, मैरिड हो, या फिर आपने कोई लॉकेट वगैरह पहन रखा है, तो ईयरिंग्स वगैरह पहन रखी हैं, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं वो घर पर ही उतार करके जाएं, क्योंकि अगर आपके पास में गोल्ड ऑर्नामेंट्स होगा तो आपको भी डर लगा रहेगा कि भाई, क्योंकि वो उतरवा लेंगे आपसे। ऐसा नहीं है कि अगर आप जाते हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पहनकर जाने देंगे, भले ही आपने सोना पहन रखा हो, वो उतरवा लेंगे, वो आपसे रखवा लेंगे। अगर आपको ऐसे सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं कि यार पता नहीं मेरा ऑर्नामेंट सेफ़ रहेगा या नहीं, कहीं चोरी ना हो जाए, सो इससे बेटर है कि आप अपना माइंड फ्री हो करके एग्जामिनेशन दें। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वो घर पर ही रख करके एग्ज़ाम हॉल में जाएं। बिल्कुल सिंपल, बस कपड़े और अच्छा सा कोई जो है वो चप्पल वप्पल पहन करके चले जाएं। चलो देन, जो इम्पॉर्टेंट आपको बोल्ड में हाईलाइटेड है एनटीए की तरफ से, वो है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है फिल्ड इन होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर के जानी है। अटेंडेंस शीट पे लगती है, 2 बार आपका होता है, एक बार जब एंट्री करते हो तब होता है, और जब आप बैठे रहते हो एग्जाम दे रहे होते हो तो वो एग्जाम हॉल के बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं, तब भी वो फोटो लगवाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको चाहिए होगा। और एक वैलिड ID प्रूफ आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के जाना होगा। मतलब आधार अगर आपके पास में है तो फोटो कॉपी मत लेकर के चले जाना, ओरिजिनल आधार लेकर के जाना, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन भर करके जाइएगा। देखो यहाँ पर है, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन सेल्फ डिक्लेरेशन इन लीगल हैंड राइटिंग, पेस्ट द फोटोग्राफ एंड पुट अ थंब इम्प्रेशन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। तो ये सब जो काम है ना एडमिट कार्ड पे थंब इम्प्रेशन लगाने वाला, फोटो लगाने वाला, वो घर से ही करके लेकर के जाइएगा। उसके अलावा all other ID and photo copies of IDs, even if attested or scanned photo IDs of mobile phone, will not be considered as a valid ID proof, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग लाइक पेन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेटल्स और मोबाइल फोन्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप ये सब चीज़ें मत लेकर के जाइए। ड्रेस कोड पर आ जाते हैं।
देखो ड्रेस कोड के अंदर आपको बोला गया है शूज़ या फुटवेयर जिसमें थिक सोल होते हैं वो आपको नहीं पहनना है, और जो कपड़े में लार्ज बटन होते हैं, बड़े बड़े बटन वाले चमकीले ऐसे कपड़े आपको नहीं पहन करके जाना है, ठीक है। ब्लैंक पेपर आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में रफ वर्क करने के लिए, तो आप ज़रूर से जो है वो वहाँ पर अपने इस रफ शीट को इस्तेमाल करें DI वगैरह मैथ वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच ऑल। यस सो आपका ये जो है वो मेजर इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है, जो आपको एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। सो या दैट्स अप फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इफ़ यस देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। आई शैल सी यू अगेन in my next class, and all the very best everybody.